नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम होने वाला है और कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सीधे अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट मिलता है। कितना बाइट मिलकर के 1 किलोबाइट बनाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बताओगे? 1024। 1024 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो इसमें आप कह सकते हो 0 और 1 होता है, आप मतलब 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। जो कंप्यूटर होता है उसमें जो शब्द होते हैं उसकी लंबाई को किस में मापा जाता है, तो बताओगे बिट में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट क्या है आपको ये बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का सर्किट है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर पर जो इन्फॉर्मेशन होता है इसको किस रूप में स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर बताओगे डिजिटल डाटा के रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? यूटिलिटी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूटिलिटी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है। तो जावा के आविष्कारक आपको बताना है, तो यहाँ पर बताओगे सन माइक्रोसॉफ्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सारे कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इंटरनेट पर जो प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर बताओगे? कहोगे जावा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली रूप में से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है, तो इसमें राइट आंसर बताओगे वेब सर्वर के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें राइट आंसर बताओगे मशीनी लैंग्वेज को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? तो 12 में ये कहोगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि गलती गलती एक जो है एल्गोरिदम है जिससे जो है गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? लॉजिकल एरर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो जावा के आविष्कारक आपको बताना है, तो बताओगे सन माइक्रोसॉफ्ट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज होता है, मतलब मशीनी लैंग्वेज उपयोग करके करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? इसमें कहोगे कि जो है जॉन जी कैमी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे 1964 में। 1964 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, तो इसमें बताओगे फ्लो चार्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे फॉरट्रान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। तो कोबोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है आपको ये बताना है, तो बताओगे व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। तो वाणिज्यिक कार्यों में कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं, तो बताओगे कोबोल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा में समान उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर कहोगे कोबोल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवलर करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे। इसमें कहोगे मदरबोर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 25 में राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट, उसे पोर्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर में IM का पूरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम आपको बताना है। तो IBM का पूरा नाम क्या होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर 20 सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो इसमें राइट आंसर बताओगे MIDI होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो कौन नियंत्रण करता है, बताओगे मदरबोर्ड करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है। तो डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला जो हार्डवेयर है वो कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, तो यहाँ पर कहोगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डिस्क ड्राइव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो बताओगे सर्किट बोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेंशन कार्ड किसमें जो है इंसर्ट किए जाते हैं। तो एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं, तो इसमें राइट आंसर बताओगे कि स्लॉट में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि CD से आप क्या समझते हैं। CD से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे हम CD में जो प्रोग्राम होते हैं उसे हम पढ़ या लिख दोनों सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है, आपको ये बताना है। तो 33 में राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्टेटाइज डिस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी डिवाइस प्रोग्राम या डाटा के बीच अंतर समझ सकता है। तो कौन सा डिवाइस प्रोग्राम या डाटा के बीच अंतर को समझ सकता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे माइक्रो प्रोसेसर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है DVD का उदाहरण है। DVD का उदाहरण क्या है, तो अब ये बताना है। तो 35 में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो 35 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 में राइट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी ये सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों के बीच विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 37 में राइट आंसर हो जाएगा बी, उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, तो बताओगे रैम यहाँ पर नहीं है, बाकी सब हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो किस प्रकार से रहता है, तो 39 में बताओगे सेकेंडरी की फॉर्म में रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। DVD क्या है, तो DVD क्या है, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा DVD एक प्रकार का डिजिटल वीडियो डिस्क है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम 40-40 क्वेश्चन का सेशन लेकर के आते रहते हैं, यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये क्लासेज आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ में सेशन ही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।